दोस्तों सन 2020 अब तक का सबसे चैलेंजिंग एक साल रहा है। यह एक ऐसा साल था जो अपने साथ सैकड़ों चुनौतियों को लेकर आया था। ऐतिहासिक तौर पर यह कभी भी ना भूले जाने वाला एक साल बनकर रह गया है। कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। कई सारे लोग खुद इस बीमारी के कारण चले गए। लोगों के बीच में खाने की कमी थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, एजुकेशन नहीं थी, कंपनियां बर्बाद हो गई और उसके बाद आंदोलन पर आंदोलन। ऐसे में सभी लोगों को इंतजार था 2020 के जाने का और 2021 के आने का, क्योंकि नए साल में लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ नए गोल्स जीवन में सेट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इस नए साल को नया बनाने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो 2020 से 2021 का सिर्फ नंबर ही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हाँ मैं तो इस साल में कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि कैसे क्या करूँ। अब आप और मैं कैसे इस नए साल को एक मीनिंगफुल साल बना सकते हैं, यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, स्टार्ट राइट नाउ। अभी से, आज से शुरुआत करें। आप हर साल गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब आप एंड में उन्हें चेक करते हैं तो आप उन्हें आधा अधूरा पाते हैं, क्योंकि आप टाइम का, सिचुएशन का वेट करते हैं। लेकिन टाइम विल नॉट वेट फॉर अस। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। टाइम इतनी तेजी से जा रहा है, लेकिन आज भी हम कल पर डिपेंड रहते हैं। सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल हो जाएगा। कल वालों का कल कभी नहीं आएगा। इसलिए स्टार्ट राइट नाउ। अभी से, आज से ही शुरुआत कर दें। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक, जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरे जो टाइम के साथ चलते हैं, और तीसरे जो टाइम से लेट चलते हैं। और कड़वी सच्चाई यही है कि आधे से ज़्यादा लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं, और शायद आप भी उनमें से एक हैं। इंसान देर करते करते बहुत कुछ खो देता है। ये जो आज आपके पास समय है, इससे अच्छा समय आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए किसी का, कल का, अच्छी सिचुएशन का वेट मत करो। आज से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करो। इवन पवित्र बाइबल में भी लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सो स्टार्ट राइट नाउ। आज से जो आपने डिसाइड किया है उसे आज से करना शुरू करें। कल का इंतजार कभी ना करें। दोस्तों दूसरी बात, बी एंड फोकस्ड। अंतिम परिणाम को मन में रखकर चलो। देखिए, जब एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है तो वो जानता है कि एंड में ये पेंटिंग कैसे दिखेगी। उस पेंटिंग का एंड, उसकी बिगर पिक्चर अपने मन में रखकर चलो। आपको पता होना चाहिए कि सन 2021 में आपको कहाँ पहुँचना है। अंत में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, और परमेश्वर में कितना बढ़ना चाहते हो आप। तो 2021 में जब आप चलते हैं तो एंड को, अंत को, परिणाम को अपने दिमाग में रखकर चलें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों तीसरी बात, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलें। देखिए, जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर जब हम परमेश्वर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी सेवकाई ऐसे ही नहीं बन जाती। लोग घंटों घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, सालों साल वचन का अध्ययन करते हैं, धूप में खड़े होकर वचन को बांटते हैं, लेकिन आप अपने बिस्तर में लोटे लोटे प्रे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्रार्थना करें मेरे लिए कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में आने पाऊं, बढ़ने पाऊं। आप पहले अपने आराम को तो छोड़िए और फिर उसके बाद ही सेवकाई के बारे में सोचिए। प्रभु यीशु के पीछे चलना मानो क्रूस उठाना है। इतना आसान नहीं है जितना कि आप सब सोच रहे हैं। आज आरामदायक जिंदगी इंसान की बढ़ोतरी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर से बोलते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन अंदर तो इच्छा ही नहीं है करने की। जिसको करना है वो करेगा, और जिसको नहीं करना वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो सिर्फ बहाने बनाएंगे। दोस्तों चौथी बात, अच्छी आदतें बनाएं और बुरी आदतें छोड़ें। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान वही है जो वो करता है। आपकी आदतें आपको बना भी सकती हैं और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकती हैं। और सच बात तो यह है कि आपकी आदतें आपके अपने हाथों में होती हैं। सफल लोग सफल आदतें बनाते हैं और असफल लोग असफल आदतें। इस नए साल में डेली प्रेयर, हर दिन प्रार्थना को अपनी एक हैबिट बनाएं। नो मैटर कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप प्रेयर करें, टाइम सेट करें और हर दिन प्रेयर करें। आप
बाइबल रीडिंग, हर दिन वचन पढ़ें, मनन करें, परमेश्वर से सीखें, वचन की गहराई को डेली जानने की कोशिश करें। प्रैक्टिस फास्टिंग, उपवास करना सीखें, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करें लेकिन उपवास करना सीखें आप। वचन को लोगों की बातों से ज़्यादा महत्व दें, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन वचन क्या कहता है उस बात की गहराई पर चलें। जिनसे आप नफरत करते आ रहे थे उनसे प्रेम करना सीखें। इस नए साल में ये सभी अच्छी आदतें डेवलप करें, और अगर आप इन्हें डेवलप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और 2021 में आप एक नए व्यक्ति बन पाएंगे। दोस्तों, पांचवी बात, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर स्थिति में धन्यवाद देना सीखें। हर सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, नई चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं। हमेशा कंप्लेंट ही ना करते रहें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास तो धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। एक बार एक आदमी था और ऑफिस के काम की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे ठंड में बैठा हुआ एक भिखारी दिखाई दिया, और जब उसने उस भिखारी को देखा तो उसने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद कहा कि परमेश्वर, मेरे जीवन में परेशानी तो है लेकिन एटलीस्ट मैं रोड पे तो नहीं बैठा। उस भिखारी ने थोड़े समय बाद एक पागल को देखा और उसने तुरंत रियलाइज़ किया कि परमेश्वर ने उसे रोड पर तो रखा है, लेकिन कम से कम वो सही सलामत तो है। थोड़ी देर बाद उस पागल ने एक एम्बुलेंस में एक मरीज को जाते हुए देखा, और उस पागल ने तुरंत रियलाइज़ किया कि चाहे मेरे अंदर दिमाग की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैं चल फिर सकता हूँ, मैं उस मरीज के समान नहीं हूँ। जब वो एम्बुलेंस वाला मरीज हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसे तो सिर्फ बुखार था, लेकिन हॉस्पिटल में तो टाइफाइड, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों के मरीज थे, और उसने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया। देखिए, मैं आपको कंपैरिजन नहीं सिखा रहा हूँ, तुलना करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने आशीषित हैं। हम बाकी दुनिया से अलग हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के साथ है। इसलिए जब भी कोई मसीह आज प्रार्थना करता है तो वो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज अपनी नजरें चारों तरफ लगाएं आप और देखें, दुनिया को ऑब्जर्व करें, और आपको पता लगेगा कि आप, परमेश्वर ने आपको कितना ज्यादा आशीषित किया है। आप एक धन्य व्यक्ति हैं परमेश्वर की नजरों में। जब तक आप जीवित हैं तब तक हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो आज है आपके पास उसके लिए हमेशा आभारी रहें और परमेश्वर से अच्छी वस्तुओं की कामना करें और अच्छी वस्तुओं की आशा रखें। और दोस्तों, छठी और सबसे आखिरी बात, अवॉइड सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और एनी अदर एडिक्शन। आज मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया के शिकार हैं, फ़ोन के गुलाम हैं। नोटिफिकेशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही उनकी ज़िंदगी है। सोशल मीडिया की ज़िंदगी एक फेक ज़िंदगी है और सबसे गंदी ज़िंदगी है। हर दिन लोग इसमें डूबते जा रहे हैं, हर दिन। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जनरेशन एक सबसे स्टूपिड जनरेशन बन जाएगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सोशल मीडिया को कम करें, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। और पोर्नोग्राफी एक एडिक्शन है जो कभी शांत नहीं होता, कभी इसमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। इसकी डिमांड हर दिन बढ़ती जाएगी। हमारे चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस जवान है और आप जानते हैं कि भारत में पोर्नोग्राफी व्यूअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आप भी शायद उनमें से एक हैं। देखिए, परमेश्वर इस घिनौने पाप से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। आप पोर्नोग्राफी देखकर, नशे में पड़कर कभी भी आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर और आत्मा बहुत अलग हैं, शरीर के काम और आत्मा के काम बहुत अलग हैं। ये कभी भी एक समान नहीं हो सकते, एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी को छोड़ दें आज से, इवन अभी से ही। और उस टाइम को अच्छी बुक्स पढ़ने में, या फिर किसी न्यू स्किल को डेवलप करने में, या फिर किसी को सुसमाचार सुनाने में, या परमेश्वर के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज तक जो भी आप करते आ रहे थे वो सब भूलकर, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं और परमेश्वर सब बातों को हमारे लिए नया कर देते हैं। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह 2021 जरूर ही एक बड़ा ही स्पेशल साल हम सभी के लिए बनेगा और परमेश्वर हमारी बदलावट को देखकर जरूर खुश होंगे। तो गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवारों को ए हैप्पी न्यू ईयर।